मृत्यु भोज कानूनी अपराध है, अपराध है, अपराध है। हम सभी समस्तीपुर के भ्रमण ग्रामवासी आज से शपथ लेते हैं कि हम किसी भी परिवार में मृत्यु भोज का बहिष्कार करेंगे। अपने को पुरोहित कहता है। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? दूसरों को हित करने वाला। तो हमारा बेटा मर गया, नौजवान आकर के तू पैसा लेते हो, कपड़ा लेते हो, अन्न लेते हो, भोजन करते हो। हम भोजन करना नहीं चाहते, आंख में आंसू है, की करवे जजमान, कोई बेकल है, परंपरा है। ये कैसा पुरोहित है? पुरोहित तो मेरे साथ रोता, उसको भी दुख होना चाहिए। तो खुशी मना रहा है कि अब धन के स्रोत मिल गया हमको, उसका नाम पुरोहित है। मृत्यु भोज गिद्ध भोज। आप पिंडदान, कर्मकांड, मृत्यु भोज नहीं के, इससे उनको दिक्कत है? हाँ, उनको जैसे दिक्कत है कि जैसे परंपरा से जैसे कि बाबा दादा करते आए हैं, बावन की पूजा करते आए हैं, तो जैसे कि पूजा करिए। माता पिता मर गए, दुख की बेला है, दुख की घड़ी है, हम आंसू बहाएंगे कि हम भोज खिलाएंगे? किसी भी तरह का अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद को जड़ से समाप्त करेंगे। पिंडदान नहीं करेंगे। मुंडन नहीं करेंगे। भात दाल साग सब्जी से जैसे कि ये हटा देना है, इनके न साथ खाना है न इनको खिलाना है। गोबर को गणेश जी बना देता है, फेंक देता है, ये कोई बात है? ये मृत्यु भोज जैसे नहीं करना है। हम अनुस्मृति को मानने वाले नहीं है, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। तो बाबा साहब के संविधान में जो जैसे कि ये बात आया है अधिनियम 1960 के मुताबिक, हम तो उसको लागू करने के जैसे फेरे में थे। पंडित जी से जो पिंडा लोग पढ़वाते हैं, तो पिंडा पढ़ाते सांझ हो जाता है, और जैसे जब सांझ हो जाता है तो पिंडा पढ़ाने के वक्त में तो 100 बार जैसे हमको गोर धरवाए थे। जिस शोक में लोग दरवाजे पर आए और पूरी जिलेबी मिठाई खोजे, वह कैसा शोक? शोक का मतलब उपवास रह के शोक का मतलब मौन रह के शोक का मतलब कि दही चूड़ा पूरी मिठाई खा के शोक। ये मृत्यु भोज नहीं है, ये गिद्ध भोज है। कि यादव समाज कब बदलेगा? तो ये धमौन की धरती से ये आवाज जो है, ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तरह का कर्म कांड करवा रहे हैं। कर्म करिए, कांड नहीं कीजिए। कर्म यही है कि अपने माता पिता के जीते जी जो सेवा करेंगे वो कर्म है, उनके मरने के बाद जो करेंगे वो कांड है, और कर्म कांड पाखंड है। और कर्म कांड कहवे करता है कि कर्म कांड माने वो जो कर्म कर रहे हैं वो कांड है मतलब घटना है। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त समस्तीपुर के धमौन के विजयनगर में है, और यहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक जागृति कार्यक्रम हुआ है जिसमें समाज को जागृत किया गया है अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ। ये कार्यक्रम क्यों आयोजित हुआ, इसके पीछे का कारण जानना पड़ेगा। कुछ दिन पहले यादव समाज के एक व्यक्ति हैं जिनके यहाँ उनके माता का निधन होता है, और उसके बाद वो पुराने परंपरा को मान्यता न देते हुए बुद्धिज्म रीति रिवाज मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम को किए। और वो अपने माताजी के निधन के बाद जो कर्मकांड होता है कि वाइट कपड़ा पहन लेना है, 10 दिन तक बिना नमक का खाना खाना है, 13वीं का भोज करना है, बाल मुंडन करवाना है, पिंडदान करना है, और किसी एक विशेष व्यक्ति को दान देना है, जो बोलता है कि मुझे दान दीजिएगा तो आपके पूर्वज को वो मिल जाएगा। इसके एवज में वो कुर्सी, पलंग, चौकी, खटिया, चप्पल, जूता सब कुछ दान करवा लेते हैं। यहाँ तक कि गाय भी दान करवा लेते हैं, और कहते हैं कि आपके माता और पिताजी को दूध मिलेगा पीने के लिए। लेकिन ये सारा कार्य, ये सारा कर्मकांड वो नहीं किए, जिसके बाद उनके समाज के लोग उनको समाज से अलग कर दिए, और इनका दाल भात सब्जी सब अलग कर दिए। अब इनके यहाँ कोई ना खाने आएंगे, न इनको कोई अपने यहाँ बुलाएंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी कुप्रथा है कि किसी के मृत्यु के बाद मृत्यु भोज होना, ब्राह्मण भोज होना। जब किसी का मृत्यु हो जाता है, दुख का विषय होता है, उसके बाद लोग रो रहे होते हैं और बाहर लोग भोज करते हैं, और तमाम समाज के लोग बैठकर भोज खा रहे होते हैं। इन्होंने भोज भी नहीं किया, तो गांव के लोगों का कहना है कि कर्मकांड नहीं किए, पिंडदान नहीं किए, बाल मुंडन नहीं करवाए, ये सब ठीक है, लेकिन भोज तो कर देना चाहिए आपको। लेकिन इन्होंने भोज नहीं किया।
क्योंकि बिहार में कानून बना हुआ है मृत्यु भोज अधिनियम निवारण 1960 कि मृत्यु भोज पर निषेध लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। अगर कोई आप पर दबाव बनाता है कि आप मृत्यु भोज कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कानूनन तौर पे भी इन्होंने सही किया, लेकिन समाज के लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा पाप हो गया। चलिए, जो इस क्रांतिकारी कार्य को जिन्होंने किया उनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 2 बार पहले मुखिया भी रह चुके हैं, पंचायत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, फिर भी इनके समाज के लोग इनको गांव से, समाज से अलग कर दिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार विजय हुआ और मैं दक्षिणी धमौन पंचायत के 2001 से 11 तक जैसे कि मुखिया के रूप में सेवा किया हूँ पंचायत को। सर, पूरा मामला क्या है? वैसे तो हम संक्षिप्त में बता दिए हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है, शुरू से आप बताएं इस मामले को। मामला यही है कि मेरी माताजी जब मरी है तो मैंने जैसे माताजी को यहाँ से उठाई तो जन्म मृत्यु सत्य कहते हुए उठाया और बनारसी देवी अमर कहते हुए उठाया और जैसे यही नारा देते हुए राम गुलाम राय अमर रहे, नागदो बाबा अमर रहे, जो हमारे जैसे गांव के पुरोधा लोग रहे हैं सांस्कृतिक विकास में, उनका नाम लेते हुए बाबा साहेब अमर रहे, बुद्ध की करुणा हो कहते हुए हम जैसे घाट तक ले गया, स्मशान घाट तक। और वहाँ मैंने जैसे कीजिए खादी का धोती कुर्ता पहन करके, गमछा पहन करके, ओढ़ करके, और जैसे कि मैंने अपनी माता को अग्नि जैसे कि आरती करके जैसे कि लगा दिया चिता में, और मैंने कोई ढोंग पाखंड नहीं किया। अंतिम सलामी माता जी को जैसे दिया और देने के बाद माता जी जब जल गई तो उनको जैसे कि मैंने जल में जैसे कि अर्पण कर दिया बचा अवशेष को, और घर आए, रोटी सब्जी जैसे खाए और सामान्य जैसे कि जीवन जीने लगे। हमारे गुतिया के जैसे जो हमारे निकट के गुतिया के लोग, जो अज्ञानता में रहने वाले लोग हैं, इतिहास को नहीं, मतलब आपके अगल बगल के जैसे कि हमारे जो इतिहास नहीं जानते हैं, अज्ञानता में जैसे रहने वाले लोग हैं, जो देश प्रदेश घूमने करके और संस्कृति को समझने वाले लोग नहीं हैं, वैसे लोगों ने एक जमात बना करके जो विजय को साथ में जैसे कि ये नहीं रहना है और विजय के साथ में जाना नहीं है, ये सब जैसे कि ये इसको जैसे कि ये भोज भात जैसे कि ये नहीं खिलाना है। तो हम तो ये टोपी जैसे कि जो पहने हुए हैं, ये भंते जी महाराज का जैसे कि ये टोपी है। यह टोपी हम बोध गया में जब हमारा राजकीय अधिवेशन था भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच का, तो ये भंती जी टोपी निकाले था, टोपी हमको मुड़ी में पहना दिए, तो पहना दिए तो हम पहन लिए। उसके बाद जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ तब भंते जी कहे कि अब टोपी आवाज़ दे दीजिए। हम कह ली कि भंते जी, जिस टोपी को आपने पहना दिया और मैं पहन लिया, अब मैं हार्दिक स्वीकार कर लिया, ये टोपी वापस नहीं दूंगा, ये टोपी धमौन तक जाएगी। अच्छा, इधर थोड़ा सा ऐसे कीजिए तो क्या लिखा है इसे? अच्छा, मृत्यु भोज बंद है राजस्थान में। हाँ, इधर भी है। मृत्यु भोज बंद हो या सामाजिक कानूनी अपराध है, तो आप इसको फॉलो करने लगे। तो इसको मैंने जब वहाँ से आया पिछले साल जैसे कि हम गांव में जैसे कि ये पहन करके घूमना शुरू किया, तो पहन करके घूमना शुरू किया तो जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, जो संविधान नहीं पढ़ते हैं, जो 1960 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया मृत्यु भोज, वो कहने लगे कि एक दशा जैसे कि तुमको और होना है। अच्छा, है ना, दशा तुमको जैसे कि होगा, माँ है जिंदा जैसे कि तुमको दशा करेंगे। तो हम कहा कि ये तो ठीक है, जैसे कि दशा जो हमारे जैसे अंधविश्वास वाले लोगों को कुछ जैसे गलत ढंग से दशा करने का इच्छा है, तो क्यों नहीं उनकी जैसे कि ये हम स्वीकार कर लें। तो मैंने जैसे स्वीकार कर लिया उनके जैसे कि बातों को, और जैसे कि जो हमारा विचारधारा, संविधान का विचारधारा, हमारा जैसे कि जो बुद्ध का विचारधारा, हमारे कबीर साहब का विचारधारा, रविदास साहब का विचारधारा। समाज के लोग आपको क्या बोले? तो समाज के जैसे अज्ञानी लोग थे से जैसे कि हम हमारे दरवाजे पर आना जाना बंद कर दिया। अज्ञानी लोग ऐसे सब सामने है, आप देख लीजिए, टीवी में नचा के देख लीजिए। तो वो क्या बोले, वो लोग आपको क्या बोले? हमको जैसे कि हमारे सामने तो बोले नहीं, हमारे एब्सेंट में ही हमारे जैसे कि गुतिया के जैसे लोगों को वो कहा कि इनको जैसे कि भात दाल साग सब्जी से जैसे कि हटा देना है, इनके न साथ खाना है न इनको खिलाना है। तो हमारा तो पहले से जैसे एस्टीमेट बना हुआ था संविधान के मुताबिक, अधिनियम 1960 के मुताबिक, जो मृत्यु भोज जैसे नहीं करना है। हम मनुस्मृति को मानने वाले नहीं है, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। तो बाबा साहब के संविधान में जो जैसे कि बात आया है
अधिनियम 1960 के मुताबिक, हम तो उसको लागू करने के जैसे फेरे में थे। और वो अज्ञानी लोग को पता कहाँ था जैसे कहाँ से जैसे टोपी पहने हुए हैं, क्यों पहने हुए हैं। हम तो संविधान की तरफ से टोपी पहने हुए हैं, इस टोपी के उतारने वाला है कौन? तो मतलब आप पिंडदान, कर्मकांड, मृत्यु भोज नहीं के, इससे उनको दिक्कत है? हाँ, उनको जैसे दिक्कत है कि उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि जैसे परंपरा से जैसे कि बाबा दादा करते आए हैं, बाभन की पूजा करते आए हैं, से जैसे कि पूजा करिए। लेकिन हमारे पिताजी मरे थे ना, तो हम तो धोती यार पहन करके जैसे कि हम किए उतरी नहीं लिए थे। लेकिन उनका मन में था कि ये जैसे उतरी जो कफन होता है से झाँप कर जो माता पिता को ले जाते हैं, वो कफन पहन करके आई जैसे कि ये आग लगावे जैसे माता पिता के, और आग लगा करके आज ये पानी पत्थर है, चूल्हा चौका जैसे फेंकने का जैसे कि जो है एगो दौरी में जैसे कि ये चूल्ही, आ चूल्ही पर जैसे कि एगो हरिया में भात दाल, एगो चलौना जैसे तार वाला जैसे कि जो ऐसे जगह पर जैसे कि रखिए जहाँ पर आदमी न जाता हो। तो वो भात दाल के खाएगा? तो कुत्ता गिद्दर जैसे कौआ चिल खाएगा, बिल्ली खाएगा। तुम्हारे माता जी जैसे कि ये बिल्ली जैसे कि ये कौआ चिल हो गए। हम जैसे कि इस बात को नहीं माना कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, हम वैज्ञानिक प्रामाणिकता को मानते हैं। हमारे माता जैसे कि ये कुत्ता बिलाई जैसे चिल जैसे कि नहीं हुई होगी। हाँ, हम जन्म मृत्यु को जैसे कि जब हम मानते हैं कि जन्म हुआ है से मृत्यु हुआ है, इसलिए जैसे जन्मने मरने का जैसे कि बात हमारे माता जी का खत्म हो गया, समझ गए। तो हम जैसे वो नहीं रखा, वो सब विधि व्यवस्था नहीं किया। भोज क्यों नहीं खिलाए? लोग खाना चाहते हैं भोज। तो भोज खाना चाहते हैं। भोज से जो है एक तरफ हमारी माता जी मर गई, वह का चिंता है, दूसरी तरफ है ये भोज यदि हम करते हैं तो भोज में जैसे रुपया भी जैसे कि ये लगता है, जो जितना परिवार वाला लोग है उतना जैसे भोज में खर्चा होता है। तो यह भोज जैसे कि ये क्यों होता है? यह भोज होता है इसलिए कि 11वां दिन जैसे पंडित जी से जो पिंडा लोग पढ़वाते हैं, तो पिंडा पढ़ाते पढ़ाते सांझ हो जाता है। और जैसे जब सांझ हो जाता है तो पिंडा पढ़ाने के वक्त में तो 100 बार जैसे हमको गोड़ धरवाए थे, और रुपया भी जैसे लिया। सांझ में जैसे चूड़ा दही जैसे सजाओ भैंसी वाला उनको खिलाना पड़ा। और उनको जब खिलाए तो भाई गोतिया भाई हमको मुँह ताकता, हम गोतिया भाई को भी जैसे खिलाए। तो खिलाने के बाद जैसे हमारी आर्थिक स्थिति जैसे पूरा जैसे डेंजरस हो गया, तो हम इसी विचारधारा को हम समझा और जैसे संविधान पढ़ा। तो संविधान में जैसे ये बात था जैसे कि ये भोज बंद हो, मृत्यु भोज, तो एक ये भी बात आ गया। और दूसरी बात जैसे आ गया जे हम जैसे कि ये डेंजरस जैसे कि ये भोज करने से हमारा आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुआ, जिससे जैसे बाल बच्चा हमारा जैसे शिक्षा में पीछे हो गया। अब तो समाज के लोग आपको अलग कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं आगे कि क्या करना है आप लोगों को? समाज के लोग जैसे अज्ञानता में है, इसलिए जैसे अज्ञानी लोग ना हमको छोड़ दिए हैं। अज्ञानी लोग की संख्या तो देख रहे हैं कि जैसे कि ज़्यादा है, तो हम ज्ञानी लोग के साथ रहेंगे साथ कि हम अज्ञानी के साथ रहेंगे। इसलिए हम जैसे कि ज्ञानियों के साथ हैं। हमारे देख लीजिए कि कितना जैसे हम लोग के साथ गोतिया के लोगों को दिक्कत हो गया, पंडित जी को भी दिक्कत हुआ होगा, उनको आप बुलाए नहीं, ब्रह्म भोज नहीं करवाएं। पंडित जी को जैसे कि हम इस अवसर पर हम जैसे क्यों बुलाएंगे? जिसको जैसे पाखंड अंधविश्वास का जैसे पोषक बनना है, तो वो ना जैसे कि ये बुलाएंगे और उनको 75 बार जैसे कि ये पैर पकड़ेंगे, उनको जैसे पैर पर जैसे कि ये चावल जैसे कि छीटेंगे। और पंडित जी नहले हकन कि ना हमरा 28 बार जैसे कि स्नान कराएंगे, बैसाख हो या जैसे माघ, हम ठंडा से जैसे तड़पने लगेंगे, तो जितना रुपया मांगेंगे तितना रुपया जैसे गुड़ धक्का उनको देंगे। तो हम ये बात नहीं किया, हम गुलामी को महसूस कर गया, अपमान को महसूस कर गया। हम बाप वाला जैसे कि ये मरनी में, तो हम जैसे कि माँ वाला में हम पूर्ण रूपेण खंडन किया। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम ओम प्रकाश राय हुआ। सर ने जो ये कदम उठाया है, जिनके वजह से इनको सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इन सब मामले को आप? ये तो विचारवान लोग हैं, अब पाखंड का विरोध होना चाहिए। और वो जो पाखंड का जो गुलाम की जो बेरी है उसमें जकड़ने से क्या फायदा है? हमारा समाज इसीलिए पिछड़ रहा है। ओबीसी हुए, एससी हुए, एसटी हुए, इतना ना ब्राह्मण का उसमें पाखंड है, पाखंड के कारण पीड़ित हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर दृष्टिकोण से हम लोग पीड़ित हैं। इसीलिए उनकी गुलामी से तो स्वतंत्रता का ये बीड़ा उठाए हैं, तो हम लोग इनके समर्थक हैं। तो मृत्यु भोज बहिष्कार होना चाहिए, एकदम निश्चित होना चाहिए। हम क्यों मृत्यु, माता पिता मर गए, दुख की बेला है, दुख की घड़ी है, हम आंसू बहाएंगे कि हम भोज खिलाएंगे? अब आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। मतलब पंडित जी भी आएगा तो पूरी तस्मई खोजेगा, आंसू नहीं बहाएगा वो कि भाई करुणा से पीड़ित है, इसके माता पिता कोई
आदमी मर गए हैं तो दुख की बेला है, तो दुख की बेला में दुख व्यक्त करना चाहिए, सुख व्यक्त करना चाहिए कि उत्सव का हम ये जो जश्न मनाएंगे भोज करके, भोज नहीं होना चाहिए। तो समाज के लोग अलग कर दे रहे हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे? अरे भैया वो भी नहीं समझ रहे हैं, कुछ दिन में वो भी समझ जाएंगे, जब उनके भी माता पिता मरेंगे ना, आज जब माघ में 28 बार पैर पकड़ेंगे और तब पता चलेगा, जब ठंड मार देगा ना लकवा तब पता चलेगा उनको। ऐसी ना व्यवस्था कर दिया, पेड़ को पूजा करवा देना है, कुछ का पूजा करवा देना है, कुछ का बतलाइए। साहब गोबर को गणेश जी बना देता है, फेंक देता है, बस ये कोई बात है? ये उसको दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा से मतलब है। आज जो महापात्र जो है पत्तल का जो बेल का पाकर का पत्ता का बना देते हैं, हमारा माँ मर गई तो माँ बना देंगे, अब पत्ते से उनको वस्त्र पहना देंगे, अब बोलेगा भाई इसको मिठाई खिलाइए। पत्ता को बना रहे हैं? हाँ पत्ते को बना रहे हैं, बर का पत्ता का। बोले तो भाई जरा इनको मिठाई भी खिला दीजिए। अरे भैया वो मर गई, उसका जो मतलब जो हाथी में बोलता है पुनर्जन्म होता है, तो हाथी में जन्म हो गया तो जूती कैसे पहनेगा हाथी, छता कैसे लगाएगा हाथी, लगाएगा हाथी? नहीं लगाएगा। बतलाइए। देखिए वैज्ञानिक युग में भी वो लोग कितना कर रहा है काम, पानी भी पिलाते हैं पेड़ पे। अरे क्या क्या न कर बैठते हैं भाई। हाँ इसीलिए उस सब का विरोध होना चाहिए। ये क्रांतिकारी काम किए हैं, तो आप लोग इनके अरे तो समाज को सुधारने के लिए काम करें, थोड़े समाज को कोई आर्थिक क्षति दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा के माध्यम से धन दौलत आएगा। यूरोपियन कंट्री हुआ, अमेरिकन कंट्री हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, धन दौलत में आगे है कि नहीं? वो हम यहाँ लक्ष्मी की पूजा करने वाले, सरस्वती की पूजा करने वाले हैं और गरीबी की गर्ते में जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर हम लोग इसीलिए हैं, तो अंधविश्वास से हटना चाहिए हम लोगों को, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंजीनियर पंकज कुमार यादव। अच्छा, आप भी मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं? मेरी वाइफ अभी उत्तरी धमोल पंचायत की मुखिया है। अच्छा। और हम भी अभी विजय जी के साथ हैं, क्योंकि विजय के साथ सब लोग रहना चाहता है, हार के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। और रही बात समाज के द्वारा जो बहिष्कृत करने की, तो एक गलत धारणा है। वो जितने भी लोग हैं वो हमारी परंपरा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। वो हमारी परंपरा को जो है, विजय जी अब नहीं भी यहाँ थे तो पूरे गाँव में घूम घूम के प्रचार किए हैं। जो हमारी व्यवस्था है उसको जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हमारे गुतिया के लोग, हमारे समाज के लोग जो है प्रचार किए हैं, और इससे हम लोग और मजबूत हुए हैं। इसको अन्यथा नहीं लेना है। वो हमारे ही समाज के लोग हैं और इस काम में सब लोग लगे हुए हैं, और विजय का ही हमेशा विजय हुआ है। ये मृत्यु भोज वाला जो परंपरा है खत्म होना चाहिए। एकदम खत्म हो चुका है। क्या कहेंगे बाबा जी, क्या कहेंगे? यहाँ तो लोग मृत्यु भोज बंद कर रहे हैं तो समाज के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कैसा विडम्बना है जो अपने को पुरोहित कहता है। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? दूसरों को हित करने वाला। तो हमारा बेटा मर गया नौजवान, आकर के तू पैसा लेते हो, कपड़ा लेते हो, अन्न लेते हो, भोजन करते हो। हम भोजन करना नहीं चाहते, आँख में आंसू है, तो की करवे जजमान हो बेकल है, परंपरा है। ये कैसा पुरोहित है? पुरोहित तो मेरे साथ रोता, उसको भी दुख होना चाहिए। तू तो खुशी मना रहा है कि अब धन के स्रोत मिल गया हमको, उसका नाम पुरोहित है। अब रही बात कि अंधविश्वास और कुरीति को जलाने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि हम फूंक दिए और सुनुग रहा है, धुआं दे रहा है, कुछ दिनों के बाद जल के भस्म हो जाएगा। बस इससे ज्यादा। दिलीप कुमार यादव जी है, मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक। क्या कहेंगे? क्रांतिकारी कदम मुखिया जी ने उठाया और उसके बाद जो अक्सर होता है समाज के लोग विरोध करते हैं, ये तो आम बात हो गई है, लेकिन क्या कहेंगे? ये मृत्यु भोज नहीं है। ये हमारे समाज की जो कुर्तियाँ जो स्थापित है ब्राह्मणों के द्वारा, ये मृत्यु भोज नहीं है, ये गिद्ध भोज है। गिद्ध भोज? हाँ, इसको कहते हैं गिद्ध भोज। और ब्राह्मणों ने गिद्ध भोज को एक परंपरा बना दिया, शोक संदेश, उसका नाम लिख दिया शोक संदेश। तो वह कैसा शोक संदेश, जिस शोक में लोग दरवाजे पर आए और पूरी जिलेबी मिठाई खोजे, वह कैसा शोक? शोक का मतलब उपवास रह के शोक, शोक का मतलब मौन रह के शोक, कि शोक का मतलब कि दही चूड़ा पूरी मिठाई खा के शोक, और उसका नाम रखेगा शोक संदेश। और ये शोक संदेश, इसमें वास्तव में शोक होनी चाहिए। इसकी शुरुआत विजय जी ने धमोल की पावन धरती से शुरू किया है, और वास्तव में शोक कहला
फल आएगा और मृत्यु भोज पूर्णतः जो है बंद होगा। और खास करके मैं ये बता देना चाहता हूँ, पूरे बिहार का नहीं, पूरे भारत का, ये जिस धरती पर है, ये धरती पूरे भारत का ऐतिहासिक भूमि है, जहाँ यादव का सबसे बड़ा में यादव बहुल गांव पूरे भारत में ये धमौन की धरती है। और धमौन की धरती से यादव समाज जो ओबीसी का मार्शल कास्ट होता है और टकटकी लगाए हुए हैं हमारे बहुजन समाज के लोग कि यादव समाज कब बदलेगा, कब बदलेगा, तो ये धमौन की धरती से ये आवाज़ जो है, ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है विजय जी के द्वारा। निश्चित रूप से पूरे भारत में ये क्रांति लहर लाएगी और बदलाव आएगा और पूरे यादव समाज के लोग जो है ये निर्णय लेंगे। एक समय जल्दी आएगा जब निर्णय लेंगे कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, कई स्टेट के लोगों ने, पूरे यादव समाज के लोगों ने बैठ के निर्णय ले लिया है कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। ये निर्णय लिया सामाजिक रूप से, लेकिन चूंकि यहाँ पहला कदम है इसलिए थोड़ा विद्रोह होना स्वाभाविक है। विद्रोह हो रहा है, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सब लोगों को लगता है कि ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति चाहिए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अच्छा। तो ये धमौन गांव की धरती से बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम विजय यादव जी ने किया है। और निश्चित रूप से एक समय समाज आएगा, ये पूरा का पूरा समाज ये अंधविश्वास पाखंड मुक्त होगा और इसका इतिहास जब लिखा जाएगा इस धमौन गाँव का, तो इस इतिहास में विजय यादव का नाम सबसे ऊपर रहेगा आने वाले समय में। क्योंकि समाज का निर्माण आने वाला जो बच्चा है, आज का जो बच्चा है, वही कल का समाज है। छोटा सवाल है, मृत्यु भोज पर तो बैन लगा रहे हैं, बिल्कुल, और इन्होंने छोड़ भी दिया, बिल्कुल। तो मृत्यु भोज के साथ जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड है, पिंडदान, दान दक्षिणा, कुछ नहीं, तो फिर उससे क्या समस्या है आपको? नहीं, हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, हम वैज्ञानिक और विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, हम तर्क को मानने वाले लोग हैं। जो तर्क के कसौटी पर जो सत्य उतरता है उसको मानेंगे, अंधविश्वास पाखंड को हम क्यों मानेंगे? हम वैज्ञानिक और तार्किक लोग हैं और विज्ञान और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानेंगे। और मैं ऐसे अंधविश्वास पाखंड को मानने वाला नहीं है, जो सत्य सामने आता है मैं उसी को मानता हूँ। सर क्या कहेंगे, ये ऐतिहासिक कदम और एक तरफ समाज का एक बहिष्कार, दोनों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और संगठन की तरफ से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार विजय जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं और उनके हौसला को अफजाई करता हूं कि आपने बहुत ही साहसी कदम उठाया है। और यही कहना चाहते हैं हम कि समाज के लोग जो आज नहीं समझ रहे हैं इन बातों को, वो हमारे ही लोग हैं, वो भी देर सवेर समझेंगे और हमको उनको छोड़ना नहीं है। वो हमसे दूर भागते हैं, हमको उनके करीब जाना है, हमको उनको अपने करीब रखना है, दूर नहीं करना, दूर नहीं करना है, क्योंकि वो कल को वो भी समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ कोई विद्रोह नहीं है, कोई द्रोह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। उनकी समझ जब विकसित हो जाएगी और जब भी वो भी चिंतन मनन करेंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे कि नहीं विजय जी ने ठीक किया है, और आने वाले समय में वो लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हमको उनसे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है, उनको अपने तरफ लाना है, जोड़ना है, प्रेम से उनके साथ व्यवहार आना है, पेश आना है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए भोज का मतलब होता है विशेष भोजन, और भोजन का मतलब होता है जो जीवन जीने के लिए जो हम प्रतिदिन करते हैं वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो शादी विवाह या खुशी का कोई मौका है, वहाँ पर आप सैकड़ों लोगों को बुला करके पूरी मिठाई पकवान खिलाते हैं, वो खुशी का माहौल है, वो कोई अलग बात है, हो सकता है। लेकिन मृत्यु के भोज जो है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसलिए जायज़ नहीं है कि चाहे बुजुर्ग माता पिता हमारे मरे या कोई समाज का जवान बच्चा चला जाता है, वो दुख दोनों में है। क्योंकि हम अगर 70 साल 80 साल के हमारे पिताजी या दादाजी या जो भी हैं बुजुर्ग हैं, तो 40 साल 50 साल 30 साल जब उनके संगति में हम रहे हैं, उनके संसर्ग में हम रहे हैं, तो ज़रूर हमारा मलाल उनके लिए होगा। वो हमारे से बिछड़ रहे हैं तो वो तो शोक की घड़ी है। अब उस शोक की घड़ी में आप पूरी मिठाई मांग रहे हैं, आप उनको फिर तरह तरह का कर्म कांड करवा रहे हैं। तो कर्म करिए, कांड नहीं कीजिए। कर्म यही है कि अपने माता पिता के जीते जी जो सेवा करेंगे वो कर्म है, उनके मरने के बाद जो करेंगे वो कांड है, और वो कर्म कांड पाखंड है। और कर्म कांड कहवे करता है कि कर्म कांड माने वो जो कर्म कर रहे हैं वो कांड है। कांड है मतलब घटना है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं वो करना है। दूसरी चीज़ देखिएगा कि गाँव समाज में जीते जी माता पिता को एक लोटा पानी ठीक से नहीं देगा, और जब मर जाएगा तो बाजा बजाएगा। हमारे इधर तो अभी घोड़ा उड़ा
दौड़ाने का भी प्रथा आ गया गया। में ले जाता हाँ, घोड़ा दौड़ाने का भी प्रथा आ गया है जी। और उसके बाद क्या करते हैं कि 4 गांव के भोज, 84 यादवे करता है बड़गावा। 84 में 84 मतलब 4 गांव के भोज। अच्छा। 4 गांव जो होता है बड़ा लंबा चौड़ा, और हाँ, जिसमें कि लगभग आज के डेट में लगभग 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, 25 लाख तक आज के डेट में लग रहा है। 25 लाख रुपया खर्चा होता है। और जो माता पिता की सेवा करेगा वो कहला ही काम करेगा। ये कर्मकांड कहला करेगा। वो तो कर्म किया है जीते जी, तो कांड कहला करेगा। मैं अपने शब्दों में यही कहना चाहता हूँ।